क्या ये चुनावी तस्वीर वही है जिसकी उम्मीद की जा रही थी या परिणाम कुछ और होने जा रहे हैं? क्या हरियाणा में कांग्रेस ने सच में बीजेपी को पीछे छोड़ दिया? क्या जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहा है? एग्जिट पोल ने एक बड़ा संकेत दिया है, लेकिन क्या है आखिर सच? आइए जानते हैं इन दोनों राज्यों में राजनीति का पारा कहां तक पहुंच चुका है और क्या चुनावी नतीजों में छिपे हैं बड़े खेल के संकेत। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन असली तस्वीर तो 8 अक्टूबर को ही साफ होगी जब मतदान की पेटी खुलेगी। लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए जिनमें काफी कुछ रोचक नतीजे नजर आ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों के लिए एग्जिट पोल एक नई राजनीतिक करवट का संकेत दे रहे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म होते ही सभी की नजरें एग्जिट पोल पर जा टिकी, जिनमें से अधिकतर कांग्रेस को एक बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। ज्यादातर सर्वेक्षणों में कांग्रेस को 48 से 62 सीटों तक की बढ़त दिखाई जा रही है, जो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। साथ ही सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की संभावित सीट 39 से 62 के बीच हो सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 18 से 32 सीट जाने का अनुमान है। इस बार हरियाणा में बीजेपी की हालत गंभीर नजर आ रही है। पिछले चुनावों में बीजेपी ने जोरदार जीत दर्ज की थी। इस बार उसे 20 से 32 सीटों पर ही सिमटने की भविष्यवाणी हो रही है। बीजेपी के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वह जनता का विश्वास खो चुकी है या फिर कांग्रेस ने सही वक्त में अपनी रणनीति बदलकर बाजी मार ली। जम्मू कश्मीर में भी जहां 3 चरणों की वोटिंग संपन्न हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरता दिख रहा है। कई कंपनियों के सर्वे के अनुसार गठबंधन को 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 27 से 32 सीटों पर सिमटने का अंदेशा है। साथ ही एनसी कांग्रेस गठबंधन भी मजबूत नजर आ रही, जिनमें उन्हें 46 से 50 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के लिए ये एक और झटका हो सकता है, जहां उसे जम्मू कश्मीर में भी सरकार बनाने के लिए जूझना पड़ेगा। इस बार चुनावों में पीडीपी को भी 7 से 11 सीटें मिलती दिख रही है, जो कि एक नई राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करती है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा असर डाल सकते हैं। कांग्रेस की हरियाणा में संभावित जीत और जम्मू कश्मीर में गठबंधन की बढ़त विपक्ष के लिए एक बड़ा मोड़ हो सकती है। बीजेपी के लिए समय आत्मनिरीक्षण का हो सकता है, जहां उसे अपनी रणनीति पर भी विचार करना होगा। क्या बीजेपी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर की राजनीति की स्थिति को सही से आंका नहीं, या फिर गठबंधन और विपक्ष ने अपने चुनावी मुद्दे को जनता के दिलों में गहराई से पहुंचा दिया? यह देखना दिलचस्प होगा कि 8 अक्टूबर को वास्तविक परिणाम क्या होते हैं। चुनाव परिणामों के बाद निश्चित है कि राष्ट्रीय राजनीति में एक नया समीकरण बनना शुरू हो जाएगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट हो सकता है कि विपक्षी दल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया है। 8 अक्टूबर के नतीजों से ये तय होगा कि क्या जीत सिर्फ एग्जिट पोल तक ही सीमित रहती है या फिर असली चुनावी परिणाम भी विपक्षी जीत का बिगुल बजाएगा। साथ ही इन राज्यों के नतीजे आगे होने वाले चुनावों का एक ट्रेलर साबित हो सकते हैं, जहां सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। क्या कांग्रेस और एनसी का यह उभार सिर्फ एक जीत है या फिर बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होने की शुरुआत? 8 अक्टूबर का दिन पूरे देश की नजरों में होगा, जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर के ये नतीजे राजनीति के एक नए समीकरण को तय करेंगे।